हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सामने एसएससी CHSL का क्वेश्चन लाया हूँ। आप सामने ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? सर्वजननी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है। आपको बताना है 4 ऑप्शन। पहला ए लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न, सी निरपेक्ष, डी समाजवादी। आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ए लोकतांत्रिक। चलिए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें से बताना है कौन सा सही है। पहला ए 12, बी 8, सी 11, डी 9। आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या था? हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? आप सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सी 11। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? आप सामने ये क्वेश्चन है। तीसरा पूछा क्या है? भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? आप सामने 4 ऑप्शन है। ए 1990, बी 1995, सी 1980, डी 1985। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपके सामने कौन सा ऑप्शन सही है। तीसरे का होगा डी 85। पूछा गया था भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? आपका डी सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या कह रहा है इसमें? विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही है। पहला ए 1995, बी 1997, सी 1990, डी 1993। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए 1995। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? इसमें क्या कह रहा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 57, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 40। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी अनुच्छेद 40। चलिए चलते हैं आपके सामने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है बुद्ध शब्द का अर्थ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए एक प्रबुद्ध व्यक्ति, बी एक पर्यटक पथिक, सी एक विजेता, डी एक विमोचक। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। मौन रहने का ये मत समझना। आपको
समय दिया जा रहा है बताने के लिए कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, आपका ए सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? आप सामने चार ऑप्शन है। ए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, बी, रूसी क्रांति, सी, ट्रेफेलगर का युद्ध, डी, वाटरलू का युद्ध। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बी, रूसी क्रांति, आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? पूछा है पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? आप सामने चार ऑप्शन है। ए, परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि, बी, किसी व्यापार में निवेशित पूंजी में परिवर्धन, सी, पूंजी में वर्धित लाभों का हिस्सा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ए, परिसंपत्तियों का मुद्रा मूल्य में वृद्धि, आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? आप सामने अगला क्वेश्चन ये है। इसमें पूछा क्या है? निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती की एक विशेषता कौन सी नहीं है? आप सामने चार ऑप्शन है। ए, संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग, बी, बहुत कम ऊर्जा उपभोग, सी, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का प्रयोग न करना, डी, सूक्ष्म जीवों को बनाए रखकर भविष्य में प्रयोग के लिए मृदा को पोषित किया जाता है। आप सामने चार ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए, संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग, आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी स्लम बस्तियों से मुक्त बनाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए, राजीव आवास योजना, बी, अंत्योदय, सी, इंदिरा आवास योजना, डी, केंद्रीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपका ऑप्शन कौन सही है। ए, राजीव आवास योजना, आपका ए सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी, साम्यवादपरक अर्थव्यवस्था। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपका ऑप्शन कौन सा, सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? पूछा है अर्थशास्त्र का जनक प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आप सामने चार ऑप्शन है। एडम स्मिथ, ए, बी, अल्फ्रेड मार्शल, सी, मैक्स मूलर, डी, कार्ल मार्क्स। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए, एडम स्मिथ, आपका ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए, ब्रह्मपुत्र, बी, अमेजन, सी, गंगा, डी, नील। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी नील। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है पत्ती में खाम मृदुता का मुख्य प्रकार है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी चालन। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। मौन रहने का ये मत समझना कि बताएंगे नहीं, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है बताने के लिए समय। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आप सामने चार ऑप्शन था, चार ऑप्शन में से चुनना था कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए आप सामने, ये देखिए बी प्रकाश संश्लेषण आप सामने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछा है रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है। ए हार्मोन, बी आविस्टॉक्सिन, सी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, डी प्रदूषक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी आविस्टॉक्सिन। आपका बी सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए। आप सामने चार ऑप्शन है। विटामिन सी, बी सुक्रोज, एच शर्करा, सी ग्लूकोज, डी प्रोटीन। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी ग्लूकोज लेना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है, मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं। आप सामने चार ऑप्शन है। ए केवल पीत रेशे, बी पीत रेशे और पेशी रेशे, सी श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे, डी केवल श्वेत रेशे तंतु। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, सी श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे। आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या इसमें पूछा है आपको बस बताना है। देखिए पूछा है निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रवासी मलेरिया है। आप सामने चार ऑप्शन है। ए तृतीयक, बी दुर्दम, सी वाइवैक्स, डी पुनरावर्तन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बी दुर्दम। आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? अगला क्वेश्चन है सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी थी। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए डार्विन, बी लिनियस, सी लेमार्क, डी बुफान। आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बी लिनियस। आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए नंदीवर्मन, बी अपराजिता वर्मन, सी नरसिम्हा वर्मन, डी परमेश्वर वर्मन। आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ए
नंदीवर्मन। आपका ए सही है। आप दोस्तों एसएससी का क्वेश्चन आप सामने 20 क्वेश्चन हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।